कल हमने पहले वाले कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन हैं वो सभी मैंने उसमें पूरा करने की कोशिश की थी। तो आप जाके एक बार वो वाला वीडियो देख सकते हैं। आज हम अगला जो लेवल है यानी कि अगला कॉन्सेप्ट है उस पर आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि जब हमें क्वेश्चन में 3 पासा कभी कभार दे दिया जाता है या कभी कभार 4 पासा दे दिया जाता है और आपसे किसी नंबर का अपोजिट पूछ लिया जाता है। तो मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बात ये जो क्लियर की थी कि भले हमें क्वेश्चन में कभी कभार 3 पासा दे दिया गया हो या फिर 4 दे दिया हो, तो आपका जो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है, कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है, तो क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका है वो भी आपका सेम ही होगा। आपको 3 पासा 4 पासा देख के कभी भी एग्ज़ाम में घबराना नहीं है। तो यहाँ पे अब देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये कितना ईज़ी है। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमें 3 पासा दिख रहा है। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट शुड बी द नंबर अपोजिट टू 4। अब 4 का आपसे अपोजिट पूछ रहा है। अब आपको यहाँ पे 3 पासा दिख रहे हैं। मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब भी मैं बताया था कि भले ही आपको क्वेश्चन में 3 पासा दिख रहे हों, लेकिन आपका जो आंसर है वो किसी भी 2 पासा को सॉल्व करके आ जाएगा। बस आपको ये पहचानना है कि जो आप 2 पासा आप जो ले रहे हैं, कोई सा भी 2 पासा ले रहे हैं, चाहे वो पहला दूसरा होना चाहिए या फिर पहला तीसरा या फिर दूसरा तीसरा, कोई सा भी 2 पासा। अब आप जो 2 पासा ले रहे हैं बस आप इतना उसमें देखिएगा कि जो कॉमन है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा मतलब कि कितने नंबर आपको कॉमन चाहिए। 1 नंबर कॉमन होगा तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, 2 नंबर कॉमन होगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा या फिर पहले जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आप सीख गए होंगे। तो उसी तरह देखिए अब आपसे 4 का अपोजिट पूछ रहा है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऐसे 2 पासे को लेंगे जिसका जो हमारा जो आंसर है वो हमारा चंद 1 सेकंड में आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे देखूँ जल्दी से फटाक से देखूँगा और देखिए पहला और तीसरा को ही लेंगे, दूसरे को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे यानी कि दूसरे को लेंगे भी नहीं। क्यों? अब देखिए पहले वाले को और तीसरे वाले को, अभी बीच वाले को आप भूल जाइए, सोचिए कि यहाँ पे पासा है ही नहीं और आपसे पूछ रहा है 4 का अपोजिट। अब देखिए पहले वाले में 2 3 और तीसरे वाले में भी 2 3 यानी कि 2 फेस हमारे सेम हैं। पहले वाले में 2 3, तीसरे वाले में भी 2 3 यानी कि हमारे 2 फेस सेम हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमको 2 पासा गिवन है और हमारे उसमें 2 नंबर कॉमन है, तो जो तीसरा नंबर है दोनों पासे का वो आपस में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इसलिए हमारा 2 3 दोनों में कॉमन था, इसलिए 1 और 4 क्या हो जाएगा, हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही आप मुजवानी कर दीजिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अब देखिए अब नीचे आते हैं। नीचे हमको 4 पासा दिखाई दे रहा है और हमसे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है डी का अपोजिट, विच लेटर विल बी अपोजिट टू लेटर डी। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, भले ही हमको 3 पासा गिवन हो 4 पासा गिवन हो, हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें कोई सा भी 2 पासा सॉल्व कर देना है। बस आपको कम सेकंड में आंसर लाना है, आपको टाइम बचाना है। इसलिए आप ये बस ध्यान रखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो मांग क्या रहा है, मतलब कि आपको कॉमन ढूंढना है। तो देखिए आपसे डी का अपोजिट पूछ रहा है, तो हम ऐसे जो 2 पासा इसमें लेंगे कि जहाँ पे डी आता हो। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सपोज करिए कि मैं पहला और दूसरा कंसिडर करता हूँ, तो पहले और दूसरे में मतलब पहले वाले पासा में हमको ए ई सी दिख रहा है, दूसरे वाले में हमको सी डी और ई दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए सी ई और यहाँ पर भी सी ई, देखिए पहले और दूसरे में आपका सी ई और सी ई दोनों में आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे हमने तीसरा और चौथा पासा को कंसिडर भी नहीं किया। तो पहले और दूसरे मतलब कि पहले और दूसरे पासा को ही सॉल्व करके हमारा डी का अपोजिट आ जाएगा। अब देखिए कैसे, क्योंकि देखिए पहले वाले में और दूसरे वाले में सी ई कॉमन है यानी कि 2 फेस कॉमन है। तो जो ऊपर जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था वही कॉन्सेप्ट हमारा नीचे भी लग रहा है, यानी कि जब हमको 2 पासा गिवन हो और उसमें हमारे 2 फेस कॉमन हो, तो जो तीसरा फेस है वो आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। तो देखिए यहाँ पे सी ई दोनों पासा में आ रहा है, तो डी का जो अपोजिट है वो ए होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए भले ही हमको 4 पासा गिवन था तो हमें यहाँ पे तीसरा और चौथा पासा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा जो आंसर है वो पहले और दूसरे पासा को ही सॉल्व करके आ गया। आप किसी भी 2 पासा को और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो है वो ए ही आएगा। क्योंकि क्योंकि ये जो डाइस जो सॉल्व करने का जो तरीका है, भले ही हमको क्वेश्चन में 3 पासा दे दिया जाता है या फिर 4, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम इसी में देखते हैं। ये देखिए
ये एनटीएससी स्टेज 2 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो ओलंपियाड एनटीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स एंड इट्स 4 डिफरेंट पोजीशन आर शोन, ठीक है। 4 हमको पासा गिवन है, आपसे पूछ रहा है 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब घबराना नहीं है, भले ही हमको 4 पासा दिख रहा हो, हमको बस पता है कि हमको 2 ही पासा को सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा जो है टाइम बचाने के लिए बस थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस यानी कि दिमाग का यूज़ करना होगा। अब देखिए, अब मैं 3 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, आप एकदम जल्दी में देखिए, पहला और तीसरा पासा आपको दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे हमको 2 नंबर कॉमन दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे हम दूसरा और चौथे को हम कंसिडर भी नहीं करेंगे। क्यों हम पहले और तीसरे को नज़र जल्दी से पड़ गया हमारा, क्योंकि देखिए पहले वाले में 5 और 6, दूसरे वाले में भी 5 और 6, यानी कि हमारे पहले और तीसरे दोनों पासा में जो 2 नंबर हमारा कॉमन है, कौन सा, 5 6 दोनों में आ रहा है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारा पासे में 2 नंबर कॉमन है तो जो तीसरा नंबर है दोनों पासे का वो क्या होगा, आपस में अपोजिट होगा। तो जो 3 का अपोजिट है जो क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 6 कॉमन था। तो तीसरा नंबर कौन कौन सा है दोनों पासे का, पहले वाले का 4 है, तीसरे वाले का 3 है, दूसरे और चौथे को हमें यहाँ पे छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। एक बार मैं आपको जब एक पासा मतलब कि जब एक नंबर कॉमन हो तो मैं उससे भी सॉल्व करके आंसर जो है वो वेरीफाई करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, अभी मैं पहला और जो दूसरा वाला पासा है मैं उसको भूलता हूँ, तीसरा और चौथा सॉल्व करता हूँ। तो ये देखिए कैसे हमारा आंसर जो है वो चंद मिनटों में आएगा। देखिए पहले वाले में हमारा जो है तीसरा और चौथा पासा में 6 हमारा कॉमन दिख रहा है, 6 हमारा कॉमन है। अब हमको क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि 6 5 3, और उसके बाद जब हम दूसरा जो है चौथा पासा है उसमें भी कॉमन नंबर्स हम नीचे लिखते हैं 6 1 और 4। उसके बाद आपको पता है कि इस पैटर्न में जो ऊपर नीचे वाले नंबर हैं वो आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो 3 का अपोजिट 4 होगा, 5 का अपोजिट 1 होगा, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो समझ में आया, भले ही हमको 3 पासा गिवन हो, 4 पासा गिवन हो, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होता है। बस ये याद रखिएगा कि आपको केवल किसी भी 2 पासा को सॉल्व करना है, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा।